अरे ये चाय मत पीना। क्या? शिवम, क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं। जतिन, हेलो। हाँ जतिन, क्या आज ही? अच्छा अच्छा, नो इशू। चल मैं आ जाऊंगा। चल ओके, बाय। शिवम, किसका फोन था? वो मेरा फ्रेंड था ना जतिन, वो मेरा बचपन का दोस्त। वो ना एक्चुअली आउट ऑफ टाउन था, वो आज ही वापस आ रहा है। तो वैसे भी काफ़ी दिन हो रहे हैं उससे मिले हुए। वो मुझे बुला रहा है, तो मैं जाऊं? हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। और वैसे भी तुम्हारा दोस्त इतने दिन बाद तुम्हारे शहर लौटा है और तुम्हें बुला रहा है, तो तुम्हें जाना तो जरूर चाहिए। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम खाना टाइम पे खा लेना और अपना ध्यान रखना, ठीक है? और हाँ शांति, मैडम को ना खाना टाइम पे खिला देना। जी साहब। अरे हाँ, याद आया, गाड़ी में ना कुछ सामान पड़ा है, तो तुम मेरे साथ चलो, उसे लेकर आ जाना। जी साहब। ठीक है दीप्ति, मैं चलता हूँ। आओ तुम मेरे साथ। क्या कह रही थी तू अंदर? साहब, ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बात तो तू मुझसे वहाँ भी कर सकती थी ना, वहाँ पर सिर्फ मैं और तेरी मैम साहब थी। साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। वो ना मैम साहब आपको धोखा दे रही हैं। देख शांति, अपनी औकात में रह, अपनी ना लिमिट क्रॉस मत कर। साहब, मैं भला आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? जो सच है मैं वही बता रही हूँ। साहब, जब आप ऑफिस चले जाते हैं ना, तो मैम साहब अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाती हैं। और आपको पता है आपके जाने के बाद यहाँ पर क्या क्या होता है? शांति, बस करो, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। एक बात बताओ तुम मुझे, मैं तुम्हारी बात का भरोसा क्यों करूं? साहब, मुझे पता था कि आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। साहब, आप एक काम करो, आज ना आप ऑफिस मत जाओ और यहीं रह के देखो कि मेम साहब का बॉयफ्रेंड आता है या नहीं। अगर मेम साहब का बॉयफ्रेंड नहीं आया ना, तो बेशक आप मुझे काम से निकाल देना। देख शांति, वैसे तो मैं अपनी बीवी पर पूरा भरोसा करता हूँ, पर तू बोल रही है तो मैं एक बार तेरी बात पे यकीन कर लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना नीचे गाड़ी में बैठकर वेट करता हूँ। जैसे ही तेरी मालकिन का बॉयफ्रेंड आ जाए ना, तो तू मुझे कॉल करके बता दियो। और हाँ, एक बात और, अगर तेरी बात झूठ निकली ना, तो तुझे यहाँ तो क्या, मैं तुझे कहीं भी सोसाइटी में काम करने लायक नहीं छोड़ूंगा। साहब, आपको जो करना होगा ना वो कर लेना, पर मेरी बात का विश्वास तो करके देखो। मैं ना पक्का कॉल करूंगी मेम साहब के बॉयफ्रेंड के आते ही। ठीक है, मैं नीचे ही वेट करता हूँ। और हाँ, अगर तेरी मैम साहब तुझे किसी भी बहाने से, किसी भी काम से नीचे भेजे, तो तू जाना मत, वहीं रहना, समझी? ठीक है साहब। शांति, तुम एक काम करो, किचन का ना कुछ सामान खत्म हो रखा है, तो तुम मार्केट जाकर वो सामान लेकर आ जाओ और सामान की लिस्ट में तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी। मेम साहब, सामान तो मैं ले आऊंगी, बस वो घर का कुछ काम बचा हुआ है, पहले मैं वो काम कर लेती हूँ और ये सारा सामान ना मैं शाम तक ले आऊंगी। मैंने तुम्हें जितना बोला है ना, तुम उतना सुनो और उतना करो, समझ आया तुम्हें? तुम जाओ, पहले जाकर सामान लेकर आओ, अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगी। और रही घर के काम की बात, घर का काम तो तुम बाद में भी कर लोगी। और हाँ, सामान के जितने पैसे बने ना, तुम मुझे बता देना, मैं ऑनलाइन पे कर दूंगी। ठीक है मैम साहब, मैं ले आती हूँ सामान। हेलो जानू, कैसे हो? तुम्हें एक खुशखबरी दूं? आज मेरे घर पे कोई भी नहीं है। मेरा पति तो गया अपने बचपन के दोस्त से मिलने, और नौकरानी को ना मैंने मार्केट में सामान लेने के लिए भेज दिया। तो ना मैं घर पे बिल्कुल अकेली हूँ, और अकेले घर पे मेरा मन ही नहीं लग रहा है। तो तुम जल्दी से ना यहाँ आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। हाँ हाँ, जल्दी। बाय बेबी, आई लव यू, बाय। इतना टाइम लगता है क्या गेट खोलने में? अरे बेबी, तुम आ गए,
इतना टाइम लगता है क्या आने में? और वैसे रह कहाँ गए थे तुम? अरे बेबी, मुझे ना डर था कहीं तुम्हारा पति ना मिल जाए रास्ते में, इसलिए छुप छुपा के आया हूँ। छुप छुपा के आने की क्या ही जरूरत थी? मैंने तुम्हें बोला तो था कि मेरा पति अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए गया है और नौकरानी को मैंने घर से बाहर भेज दी है। इसका मतलब घर पे तुम और मैं। इसका मतलब तुम और मैं घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। चलो चलते हैं। लगता है मेम साहब का बॉयफ्रेंड आ गया। मैं एक काम करती हूँ, साहब को कॉल करके बता देती हूँ कि मेम साहब का ना बॉयफ्रेंड घर आ गया। हेलो साहब, आप ना जल्दी आ जाओ, मेम साहब का बॉयफ्रेंड आ गया है। ठीक है। बेबी, तुम्हें पता है जब तुम मेरे पास में नहीं होते हो ना तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। दीप्ति, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? शिवम, तुमने मुझे थप्पड़ मारा और तुम तो अपने दोस्त से मिलने के लिए गए थे ना उसके पास, तो फिर तुम यहाँ कैसे? मैं कहीं नहीं गया था, बल्कि यहीं नीचे गाड़ी में बैठा हुआ इसके आने का वेट कर रहा था। पर मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि ये है कौन और यहाँ हमारे बेडरूम में कर क्या रहा है। शिवम, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ। ये मेरे बचपन का दोस्त है। जैसे तुम अपने दोस्त से मिलने के लिए गए थे ना, बचपन के दोस्त से, वैसे ये मुझसे मिलने के लिए आया है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हुई है शिवम। बस बहुत टाइम हो गया था ना मिले हुए एक दूसरे से, तो ये मिलने के लिए यहाँ आ गया। अच्छा, तो ये तुम्हारे बचपन का दोस्त है। वैसे दीप्ति, तुमने मुझे आज तक बताया नहीं कि तुम्हारा कोई बचपन का भी दोस्त है, और ना इससे पहले इसका जिक्र किया तुमने मुझसे। तुमने मुझे पागल समझा है या मुझे कुछ समझ नहीं आता? मुझे सब समझ में आता है। ये तुम्हारा कोई बचपन का दोस्त नहीं है, मुझे पता है। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इसे तुमने आज ही घर पे नहीं बुलाया, बल्कि इसे रोज घर पे बुलाती हो। मेरे ऑफिस जाने के बाद मुझे शांति ने सब कुछ बता दिया है, समझे तुम? देखो शिवम, जब तुम्हें सब कुछ शांति ने बता ही दिया है और सब सच पता चल ही गया है, तो तुम मुझे माफ कर दो। मुझसे ना गलती हो गई है। बस करो यार, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी माफी वाफी। तुमने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की दीप्ति, तुमने गुनाह किया है, गुनाह, वो भी बहुत बड़ा। तुमने अपने पति के होते हुए ये सब किया। अगर तुम्हें यही सब करना था तो मुझे बता दिया होता। क्यों की मेरी जिंदगी बर्बाद? क्यों की मुझसे तुमने शादी? मैं तुमसे इतना प्यार करता था, तुम्हारे लिए इतना लॉयल था, और तुमने मुझे धोखा दिया। देखो, मेरी बात ना कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो। मैं उन पतियों में से नहीं हूँ जो तुम्हारी इन गलतियों को माफ कर दूंगा। तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं इस घर में अकेला रहूं। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। और हाँ, जल्दी ही डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। यही नहीं, मैं तुम्हें कोर्ट तक ले जाऊंगा। कोर्ट में अपनी फैमिली के साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी बुलवाऊंगा, और तुम्हारी फैमिली के सामने तुम्हारी सारी काली करतूतें बताऊंगा। जरा उन्हें भी तो पता चले कि उनकी लाडली बेटी उनके पीछे क्या गुल खिला रही है, और तुमसे तलाक भी लूंगा। अब खड़े खड़े मेरी बात क्या सुन रही हो? निकलो यहाँ से। और तू खड़ा खड़ा मेरी शक्ल क्या देख रहा है? तू भी निकल। अच्छा वो पारस, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और वैसे भी हम तो यही चाहते थे ना, और हमारा रास्ता ना खुद ब खुद साफ हो गया है। रास्ते का कांटा अपने आप निकल गया है। अब तो हम शादी कर सकते हैं ना? अरे छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई शादी वादी। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, और अगर मेरे घर पे ये सब पता चल गया ना तो मेरा डाइवोर्स हो जाएगा। मैं तो बस तुमसे मजे ले रहा था। क्या तुम पहले से शादीशुदा हो और तुम मुझे धोखा दे रहे थे? तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारी शादी हो रखी है। खैर, जब मैं ही अपने पति को चीट कर रही थी तो मेरे साथ तो ये होना ही चाहिए था। हाँ, आज पता चल गया, अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं ना तो हमारे साथ गलत जरूर होता है। मेरे पति ने मुझे सच्चा प्यार किया था, पर मैंने ना उसके प्यार की कदर नहीं की, धोखा दिया उसे, चीट किया। निकलो यहाँ से, निकलो। राम, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो कहीं की नहीं रही। मुझे क्या जरूरत थी अपने पति के होते दूसरा बॉयफ्रेंड बनाने की?
लाइफ ही खराब हो गई।